दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोगनविला मूवी को, जो आपकी सोच को झकझोर देगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ऋतु नाम की एक औरत को देखते हैं। यह वही औरत है जिसका 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ऋतु अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए घर से बाहर उन्हें बस तक छोड़ने आती है। बच्चों को बस में बैठाने के बाद वह घर के अंदर जाने लगती है और अपनी मेड रीमा को आवाज लगाती है। रीमा के आने पर ऋतु उससे पूछती है, बच्चों को मैंने बस में बिठाया था या तुमने? यहाँ हमें पता चलता है कि ऋतु को भूलने की बीमारी है और वह अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाती है। इसके बाद ऋतु एक ब्रश उठाकर पेंटिंग करने लगती है, जिसमें वह फूल पत्तियां वगैरह बनाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर मनु को देखते हैं, जो ऋतु के पति हैं। वह एक और डॉक्टर से अपनी बीवी की हालत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद ऋतु को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहाँ डॉक्टर ने मनु को बताया था कि ऋतु को अब काफी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि ऋतु की याददाश्त बार बार आ जा सकती है। कहानी फिर वर्तमान समय में लौटती है, जहां हम देखते हैं कि रीमा ऋतु की पेंटिंग्स को पैक कर रही होती है, जिसके बाद वह ऋतु को तैयार करती है और फिर ये दोनों ड्राइवर बिज्जू, जो कि रीमा का पति होता है, उसके साथ एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर ऋतु की पेंटिंग को 3000 रुपए में बेच देते हैं। वहाँ से लौटते समय ऋतु रीमा से पूछती है कि आखिर मेरी हर पेंटिंग कौन खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मनु को देखते हैं, जो अपने फार्म हाउस पर जाता है और उसके हाथ में वही पेंटिंग होती है, यानी ऋतु की सारी पेंटिंग्स मनु ही खरीद कर अपने फार्म हाउस में लगाता था। फिर मनु वहाँ से घर जाता है, जहाँ ऋतु ने रंग बिखेर रखे थे और वह जोर जोर से रो रही होती है। रीमा उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह शांत नहीं होती। तब मनु उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ऋतु कहती है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन फूल पत्तियों के अलावा मैं कुछ और बना नहीं पा रही। तब मनु उसे शांत कराता है, उसे हाथ मुंह धुलवाता है और समझाता है। फिर हम देखते हैं कि ऋतु खांसते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है। तब मनु कहता है, क्या तुम फिर से बाथरूम में फिसल गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि टब में पानी कम भरा करो। यह कहकर वह उसके बाल पोंछता है और दवाई खिलाकर सुला देता है। फिर मनु ऋतु की पेंटिंग के पास जाकर ऋतु का फोन उठाता है और उसमें खींची गई उसकी पेंटिंग की तस्वीरों को डिलीट कर देता है। रात को मनु कमरे में लेटा होता है और वहाँ ऋतु आती है। वह कहती है, दोनों बच्चे अभी तक सोए नहीं, वे भविष्य में क्या बनेंगे इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। आधी रात में ऋतु को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह उठ जाती है। तब मनु की भी आँख खुल जाती है। वह कहता है, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा? ऋतु कहती है, मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत चिंता होती है। जिस इलाके में हम रहते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ चोरी चकारी बहुत होती है। इस पर मनु कहता है, कोई बात नहीं, कल हम सिक्योरिटी अलार्म एंड कैमरा लगवा लेंगे। अब तुम शांति से सो जाओ। अगले सीन में हम ऋतु और मनु को कहीं घूमते हुए देखते हैं। तब मनु कहता है कि कार में बैठो, फटाफट घर चलना है। ऋतु पूछती है, क्या हुआ? जिस पर मनु कहता है कि सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा लगाने वाले आ रहे हैं। कल ही तो बात की थी, भूल गई क्या? इसके बाद ये दोनों घर आते हैं। यहाँ पर पूरी टीम आई होती है घर में सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा लगाने के लिए। वहाँ आते ही एक लड़की अपना कार्ड ऋतु को देती है और कहती है, कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल कर लेना। तब मनु ऋतु से कहता है, इन सब के लिए चाय बनाओ। यह कहकर वह कमरे में चला जाता है। ऋतु रसोई में जाकर उस कार्ड को किसी डब्बे के नीचे रख देती है और चाय बनाने लगती है। लेकिन तभी वह कुछ और सोचने लग जाती है और सिक्योरिटी अलार्म सेट करने वाली टीम रसोई में आ जाती है। तभी उनके आते ही ऋतु चाकू उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वह सब भूल चुकी थी। तभी वहाँ मनु आता है और ऋतु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतु कुछ नहीं समझती। इसलिए मनु उसे चाटा मार देता है और ऋतु बेहोश हो जाती है। तब मनु उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर मनु रूम से बाहर आता है तो वह लड़की ऋतु के बारे में पूछती है। मनु कहता है, कुछ नहीं, वह आप सभी को देखकर घबरा गई थी। फिर वह लड़की कहती है, अब सब सेट हो गया है, 2 दिन में सिक्योरिटी अलार्म भी चालू हो जाएंगे। अब रात को दोनों सो रहे होते हैं। तभी ऋतु को किसी की आवाज आती है और वह उठकर अपने फोन की फ्लैश चलाती है। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और सीन यहीं कट होता है। अगले दिन हम मनु को किसी डॉक्टर से दवाई लेते हुए देखते हैं और मनु के सिर पर चोट का निशान था। वह पट्टी नहीं बंधवाता, यह कहकर कि ऋतु देखेगी तो डर जाएगी। फिर डॉक्टर मनु से कहता है, आपने पुलिस कंप्लेन की क्या? जिस पर मनु कहता है, नहीं, उस चोर ने हमारे घर से कुछ चुराया ही नहीं। फालतू में पुलिस वालों को कंप्लेन करके बात का बतंगड़ क्यों बनाना। इसके बाद मनु दोपहर में बिज्जू के साथ घर पहुँचता है। तब ऋतु मनु से पूछती है, हमारी कार कहाँ है?
मनु कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी दिक्कत आ गई थी तो उसे सर्विस पर भेज दिया। फिर रितु पेंटिंग बनाने लगती है और तभी उसे सनफ्लावर टाइप के बगीचों के विचार आते हैं। साथ ही उसका सर दर्द होने लगता है। तब वह कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ जाती है और टीवी पर न्यूज देखने लगती है, जिसमें किसी छाया नाम की लड़की के किडनैप होने की खबर आ रही थी। उस लड़की की फोटो देखते ही रितु को दोबारा से वही सनफ्लावर फूलों के बगीचों के विचार आने लगते हैं और उस बगीचे के बीच में छाया खड़ी होती है। जैसे ही रितु छाया के पास जाती है, छाया वहाँ से गायब हो जाती है। तभी रितु की आंख खुलती है और वह रीमा से कहती है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। फिर रीमा रितु को कॉफी पिलाती है, जिसके बाद दोनों कुछ ढूंढने लगते हैं। रीमा पूछती है कि वह आपने कहाँ रखा था। रितु कहती है कि मैंने यहीं रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर वह ब्रेसलेट याद करती है जो मनु ने उसे बड़े प्यार से दिया था। इसके बाद मनु कार से घर आता है और रितु बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। मनु के आते ही रितु कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे अपनी नई पेंटिंग दिखाने लगती है। नई पेंटिंग में रितु ने बैटमैन और खरगोश बनाया था। साथ ही उसी के बगल में रखी पेंटिंग में उसने सनफ्लावर के फूल भी बनाए थे। तब मनु उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है। इसके बाद रितु अपने बच्चों को भी वो पेंटिंग दिखाती है। अगले दिन मनु के घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से एक का नाम डेविड होता है। वह मनु से रितु के बारे में पूछने लगता है। मनु पुलिस वालों को घर में बैठाता है और वे रितु से कुछ पूछताछ करते हैं। दरअसल पुलिस वालों का कहना था कि जिस समय छाया गायब हुई थी उस समय रितु वहाँ मौजूद थी, लेकिन रितु को कुछ भी याद नहीं आता। तब डेविड रितु पर दबाव बनाने लगता है, लेकिन मनु डेविड को कोने में ले जाकर बताता है कि रितु की स्थिति कैसी है। तब डेविड मनु से माफी मांगता है और कहता है कोई बात नहीं, कल अपनी वाइफ को पुलिस स्टेशन ले आना, वहाँ पर हम 1-2 सवाल जवाब करेंगे और आते समय अपनी वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आना। अगले दिन मनु रितु को लेकर डेविड के पास पहुँचता है। डेविड रितु से अकेले में सवाल जवाब करता है और पूछता है कि जिस दिन छाया किडनैप हुई थी उस समय क्या हुआ था। रितु काफी सोचने लगती है और उसे छाया के साथ रीमा की शक्ल दिखाई देती है। यह बात वह डेविड को भी बता देती है कि शायद उसने आखिरी बार रीमा के साथ देखा था। डेविड पूछता है रीमा कौन है, जिस पर रितु बताती है वह मेरी मेड है जो काफी समय से मेरी देखभाल कर रही है। फिर डेविड रीमा को पूछताछ के लिए बुलाता है। रीमा बताती है उस दिन तो मैं अपने पति के साथ एक फंक्शन में गई थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पति से पूछ सकते हैं। डेविड फिर रीमा के पति बिज्जू से भी थोड़ी पूछताछ करता है। इसके बाद वह मनु से रितु की स्थिति के बारे में पूछता है। मनु बताता है नर्तू को केवल वही बातें याद रहती हैं जो वह बार बार देखती है। हमने रीमा को रितु की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन जब रितु किसी को लंबे समय तक नहीं देखती है तो अजीब कहानियां बनाने लगती हैं। रीमा का नाम भी शायद इसी वजह से लिया गया है। रीमा की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब सुनने के बाद डेविड रीमा को जाने देता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कल हम एक साइकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं, सुबह 10 बजे आ जाना। आज आपको इसलिए जल्दी जाने दे रहे हैं क्योंकि आपकी बीवी ने बताया था कि आपके बच्चे आने वाले हैं। इस पर मनु कहता है सर हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है, आरतू बस उन्हें इमेजिन करती रहती है। यह सुनकर डेविड हैरान रह जाता है और हम बतौर दर्शक चौंक जाते हैं। अगले दिन एक साइकोलॉजिस्ट मीरा रितु से पूछताछ करती है। वह पूछती है आप हर बार एक जैसी पेंटिंग क्यों बनाती हैं? रितु कहती है मुझे और कुछ याद ही नहीं आता। डेविड पूछता है आप हर बार उस आदमी का पीछा क्यों करती थी? इस पर रितु पूछती है मैंने ऐसा कितनी बार किया होगा? डेविड जवाब देता है आप कुल 7 बार उसका पीछा करते हुए कैमरे में कैद हुई हैं। लेकिन रितु फिर भी वही कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। डेविड फिर रितु को जाने देता है। इसके बाद मनु और रितु रीमा को लेने उसके घर जाते हैं। दरअसल रीमा घर लौट गई थी क्योंकि रितु ने उसका नाम पुलिस के सामने ले लिया था, जिससे रीमा को काफी परेशानी हुई। बिज्जू के सामने मनु अनुरोध करता है कि रीमा को वापस भेज दे। रीमा मान जाती है और उनके साथ चलने को तैयार होती है। दूसरी तरफ पुलिस को एक लाश मिलती है जिसमें से रितु का ब्रेसलेट भी मिलता है। इधर रितु और रीमा ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रितु उसे कार में ढूंढने लगती है। रीमा कहती है उस दिन हॉस्पिटल से लौटने के बाद कार सर्विसिंग पर गई थी, शायद ब्रेसलेट वहीं छूट गया हो। इसके बाद रितु बिज्जू को बुलाती है और तीनों सर्विस सेंटर पहुँचते हैं। वहाँ बिज्जू पूछता है इस कार से कुछ मिला था क्या? सर्विस सेंटर वाले बताते हैं यह कार तो यहाँ सर्विसिंग के लिए आई ही नहीं थी। फिर बिज्जू बाहर खड़े चौकीदार से ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। चौकीदार कहता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रितु मैडम से ही पूछ लो, उस दिन कार तो वही चला रही थी। यह सुनकर बिज्जू को यकीन नहीं होता कि रितु को ड्राइविंग आती होगी। तभी चौकीदार उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज देखकर बिज्जू हैरान रह जाता है।
अब रात को मनु घर आता है तो ऋतु उससे पूछती है कि तुमने कार सर्विसिंग के लिए कहाँ दी थी। तब मनु पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन ऋतु के चिल्लाने पर वह सच बता देता है। वह कहता है कि जिस रात चोर आए थे उन्होंने मेरे सिर पर काफी जोर से मारा था, जिससे मेरे सिर से खून बहने लगा। हम दोनों अस्पताल जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में मैं बेहोश हो गया। उस समय कार तुमने ड्राइव की थी और कार पर खून के निशान लग गए थे, इसलिए मैंने एक छोटी दुकान से कार वॉश करवा ली थी। यह बात मैं तुम्हें पहले ही 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम हर बार भूल जाती हो। यह सुनकर ऋतु रोने लगती है। मनु उसे शांत कराकर सुला देता है। अगले दिन डेविड अपनी टीम के साथ मनु के घर आता है और ऋतु से सवाल जवाब करने लगता है। ऋतु हर सवाल के जवाब में कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। थोड़ी देर बाद वह कहती है कि शायद बच्चे आ गए होंगे और उठकर चली जाती है। तब डेविड मनु से पूछता है, क्या इनका यही डेली रूटीन है? मनु जवाब देता है, हाँ। अब अगले दिन जब ऋतु उठती है तो उसे अपने शरीर पर कई चोट के निशान दिखते हैं। बाथरूम से बाहर निकलते हुए वह दोबारा खांसने लगती है। तब मनु उससे कहता है, तुम फिर से फिसल गई क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि टब को पूरा मत भरा करो। यह सुनकर कुछ गड़बड़ लगने लगती है। कुछ दिन बाद डेविड फिर से ऋतु से पूछताछ करने के लिए बुलाता है। मनु डेविड से कहता है, मेरी ऋतु को कुछ भी नहीं पता, आप उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? इस पर डेविड गुस्से में कहता है, हम आपकी बीवी से अब तक शांति से पेश आए हैं क्योंकि हम उनकी बीमारी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, उनके साथ 2 और लड़कियां गायब हैं। डेविड ऋतु को छाया, जेनिफर और त्रिशिका की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है, लेकिन ऋतु वही जवाब देती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। डेविड ऋतु का इलाज करने वाले डॉक्टर के बारे में पूछताछ करता है और उनसे मिलने जाता है। हालांकि डॉक्टर से उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। अगले सीन में मीरा मनु से अनुमति लेती है कि वह ऋतु पर एक थेरेपी कर सके, जिससे गायब लड़कियों का कुछ पता चल सके। मनु अनुमति दे देता है। थेरेपी के दौरान ऋतु खुद को एक तालाब में डूबते हुए देखती है और डर के मारे रोने लगती है। मीरा तुरंत थेरेपी रोक देती है और मनु से उस तालाब के बारे में पूछती है, लेकिन मनु कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन मीरा ऋतु के साथ घूमने निकलती है। वे उस जगह जाती हैं जहाँ ऋतु पेंटिंग्स बेचने आती थी। मीरा उस दुकानदार से पूछती है कि ऋतु की पेंटिंग कौन खरीदता है। दुकानदार बताता है, इन्हीं के पति। यह सुनकर मीरा मनु से मिलने उसके फार्मा हाउस पहुंचती है। फार्मा हाउस पर मीरा मनु से बातचीत करती है। मनु बताता है कि यह फार्मा हाउस उसके दादाजी का था। वहीं मीरा वहाँ कुछ रेड रंग पौधों को देखती है जिनकी पेंटिंग ऋतु अक्सर बनाया करती थी। तब मनु बताता है कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ काफी टाइम तक रहे थे, इसलिए शायद ऋतु इनकी ज्यादा पेंटिंग बनाती है। लेकिन तभी मीरा को कुछ जानवरों की आवाज आती है और उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वह तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन मनु ऋतु को नहला धुलाकर उसके बाल संवार रहा होता है कि तभी वहाँ पर डेविड और उसका साथी आते हैं। वे कैमरे की फुटेज चेक करने लगते हैं। साथ ही डेविड दोनों से मीरा के बारे में पूछता है और बताता है कि मीरा मिसिंग है। तभी डेविड का साथी डेविड को फुटेज दिखाता है जिसमें ऋतु से मिलने मीरा आई होती है और जाते समय वह ऋतु की 2 पेंटिंग्स ले गई थी। फुटेज लेने के बाद डेविड और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब मनु रीमा का इंतजार कर रहा होता है और रीमा के आते ही मनु फार्म हाउस चला जाता है। फार्म हाउस पहुँचने पर मनु मांस को गर्म करता है और उसे अपने कुत्तों को खिलाने लगता है। इसके बाद वह दारू पीते हुए अपने दादा को याद करता है। तब कहानी पास्ट में जाती है और हम मनु के दादा को देख पाते हैं जो उस गांव के काफी अमीर व्यक्ति थे। वे दिन में गांव वालों की सेवा करने का नाटक करते थे और रात में लड़कियों का रेप करके उन्हें अपने नौकर से कटवा कर जानवरों को खिला देते थे। ऐसा हर रोज होता था और मनु भी अपने दादा को देखकर यह सब सीख लेता है। कुछ ही दिनों में वह भी यह सब करने लग जाता है। यानी मनु ने कुत्तों को जो मांस खिलाया वह किसी लड़की का था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और मनु अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में जाता है जहाँ उसने मीरा को बंदी बना रखा था। इधर ऋतु को कुछ याद नहीं आता और वह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। तब रीमा उसे कहती है कि आप कैमरा फुटेज चेक कर लीजिए। फुटेज देखने पर ऋतु को याद आ जाता है कि कल मीरा यहाँ आई थी। फिर ऋतु पूछती है कि मनु कहाँ होगा। रीमा बताती है कि साहब तो फार्म हाउस गए हैं। ऋतु कहती है कि तुरंत बिज्जू को बुलाओ, हम फार्म हाउस चल रहे हैं। फिर फार्म हाउस जाते समय रात हो जाती है। उधर मनु को जैसे ही पता लगता है कि कोई आया है, वह लाइट और दरवाजा बंद करके बेसमेंट से बाहर निकलता है और अपने कुत्तों को पिंजरे से निकाल देता है। फिर जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर ऋतु और रीमा खड़े होते हैं। वह उन दोनों को अंदर करके कहता है कि बिज्जू से मिलकर आता हूँ और चला जाता है। बिज्जू के पास जाने पर वह उसे बहुत बुरी तरह से मारता है या यूं कहें कि खत्म ही कर देता है। ऐसा करते हुए ऋतु और रीमा उसे देख लेती हैं। तब ऋतु दरवाजे को तोड़ देती है और रीमा को कहती है कि
कि भागो यहाँ से, लेकिन मनु रीमा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे रीमा बेहोश हो जाती है। यह देखकर ऋतु को उल्टी आ जाती है। उल्टी करने के बाद ऋतु सब कुछ भूल जाती है और मनु उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर ऋतु के सोने के बाद वह रीमा को भी बेसमेंट में ले जाता है और दारू पीते हुए पेंटिंग्स पर दारू डालकर उन्हें आग लगा देता है। तभी ऋतु की आंख खुल जाती है और उसे सब याद आने लगता है कि कैसे मनु ने उसे इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे हमें सारे सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे मनु ऋतु को बाथरूम में ले जाकर बुरी तरह से मारता था और फिर उसे टब में डुबोकर उसकी याददाश्त मिटा देता था। ऐसे ही उसने कई लड़कियों को किडनैप करने में ऋतु का सहारा लिया। पता चलता है कि छाया को ऋतु ही कार तक लेकर आई थी। मनु ने उसे किडनैप कर लिया और बाकी लड़कियों को भी इसी तरह किडनैप किया। किडनैप करने के बाद वह ऋतु को टब में डुबोकर उसकी याददाश्त मिटा देता था और उन लड़कियों को मारकर उनके टुकड़े कुत्तों को खिला देता था। मीरा को भी उसने ऐसे ही किडनैप किया। जब ऋतु मीरा के घर के बाहर खड़ी हुई, मीरा उससे मिलने बाहर आई और पीछे से मनु ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किडनैप कर लिया। यह सब याद आने पर ऋतु अपनी आंखें बंद कर लेती है। मनु उसे उठाकर टब की ओर ले जाता है। जैसे ही वह डुबाने वाला होता है, ऋतु पीछे हटकर उसे पानी में गिरा देती है और दरवाजा लॉक करके भागने लगती है। बाहर कुत्ते खड़े होते हैं। उनसे बचते हुए ऋतु जंगल की ओर भागती है। मनु बंदूक लेकर उसके पीछे भागता है। अंधेरे में ऋतु का पैर फिसल जाता है और वह तालाब में गिर जाती है। मनु उसे फिर पकड़कर बेसमेंट में ले आता है। वह इंजेक्शन फेंक कर कहता है कि इसे खुद लगा लो, वरना मैं लगाऊंगा तो दर्द होगा। ऋतु वह इंजेक्शन मनु के पैर में घुसा देती है। तभी मीरा रस्सी तोड़कर मनु के गले में फंदा डाल देती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और मनु की बंदूक ऋतु के पास गिर जाती है। मनु मीरा को बुरी तरह मार देता है। ऋतु गन पॉइंट पर मनु को पकड़ लेती है। मनु उसे समझाता है कि वह उसका पति है, लेकिन मीरा कहती है कि इसे मार दो। ऋतु गोली चला देती है। पुलिस जाती है। अगले दिन मीरा बताती है कि वह केस स्टडी कर रही थी और उसी दौरान मनु ने उसे किडनैप कर लिया। डेविड ऋतु को बताता है कि वे 13 लड़कियों का सामान मिला है जिन्हें मनु ने मारा था। ऋतु को उसका असली नाम एस्थर बताया जाता है। एस्थर अपनी पुरानी फोटो देखकर रोने लगती है। अंत में जेल में एस्थर मनु से मिलती है। मनु मरा नहीं था, गोली उसके कंधे पर लगी थी। एस्थर उसे कोस कर वहाँ से चली जाती है। यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।